जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। आज हमारा ज्योमेट्री का क्लास नंबर 6 और आज का क्लास ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखना। मैं आता हूँ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे। एक बार ये लाइन को पढ़ो। बोल रहा है हमें दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड को केंद्रक से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। पढ़ने के बाद ना आप सर्व हो जाओगे और सोचोगे क्या बोल दिया, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो, मैं समझाता हूँ। एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसका नाम बोल देंगे ए, इसका नाम बोल देंगे बी, इसका नाम बोल देंगे सी। अब इसमें 3 मीडियन बनाते हैं। एक मीडियन हो जाएगा ए डी, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा बी ई, तीसरा हो जाएगा हमारा सी एफ, ठीक। तीनों मीडियन, जहाँ पे तीनों मीडियन मिलता है इसको बोलते हैं जी सेंट्रोइड बोलते हैं। अब देखो इसी लैंग्वेज में हमसे एक बात बोला, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, मतलब सिंपल सिंपल में आप देखो, ये भुजा, ये भुजा, इसके मध्य बिंदु ये है, इसका रेखाखंड ये होगा। अगर मैं बोलूँ ये भुजा और ये भुजा, इसका मध्य बिंदु है, एक यहाँ मिल जाएगा, और ये भुजा तो यहाँ मिल जाएगा। इसी चीज को मैं मिला दे रहा हूँ, जो बोला है वो। इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया। अच्छा, किसी पॉइंट पे ना क्या कर रहा है, सब एक दूसरे के मीडियन को काट रहा है। तो इसका नाम रख दे रहा हूँ ओ, इसका नाम रख दे रहा हूँ पी, इसका नाम रख दे रहा हूँ मैं क्यू। ध्यान रखना, इतना कुछ कर चुके हो तो आप बहुत ज्यादा हद तक आप आंसर ला चुके हो। अब आप देखो सिर्फ ये ट्रायंगल, कौन सा, ये ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल में भी देखो आप, ये मीडियन है, ये मीडियन है। अब इससे बात है मीडियन है, जो बड़े वाले का मीडियन है, छोटे वाले का मीडियन है, ठीक। और दोनों का ना क्या है ना, दोनों ट्रायंगल का सेंट्रोइड एक ही है। सेंट्रोइड हमारा एक ही है, जी है, ठीक। तो अब देखो इसका सेंट्रोइड क्या है, जी है। सेंट्रोइड जो होता है ना मीडियन को क्या करता है, 2:1 के अनुपात में बांटता है। ये 2 होगा तो ये हमारा 1 होगा। होगा या नहीं होगा इतना बताओ। बिल्कुल होगा, ये 2 होगा तो ये 1 होगा। ये आपने क्या देख लिया, छोटे वाले ट्रायंगल में देख लिया। अब मैं आपसे बात करूँ बड़े वाले ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की बात करूँ। अब देखो इसका भी सेंट्रोइड हमारा जी ही है। इसको कैसे बांटेगा, तो इसको भी 2 अनुपात, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 1 के अनुपात में बांटेगा। बांटेगा या नहीं बांटेगा इतना बताओ। बांटेगा। अब देखो अगर ये 1 होगा तो ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 होगा। होगा या नहीं होगा, मतलब 1 का वैल्यू हमें 2 दिया है, अब 2 का निकालोगे तो बोलोगे सर 2 का 4 हो जाएगा। लेकिन देखो आप एक चीज, 4 में से हम 1 यहाँ से यहाँ तक का दे दिया 1, तो इतना पार्ट का नहीं पता लगा लोगे तो बोलोगे 3 हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं। ये भी कैसे बांटा, 2:1 के अनुपात में बांट दिया मीडियन को सेंट्रोइड। बच्चा वाला बात है ना। किसी को कंफ्यूजन है फटाफट से कमेंट में बताओ, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए आगे की चीजें अब देखते हैं। अगर आपसे पूछ दिया अब इसी में से कि भैया आप बताओ ए ओ और जी ओ बताओ, ए और जी ओ का अनुपात बताओ। ए ओ कितना है 3, जी ओ कितना है 1, बोल दोगे। आपसे ऐसे ही पूछ दे, आपसे बीपी, ठीक है, और पूछ दे जीपी, इसका अनुपात बताओ, क्या बोलोगे आप बोलोगे ये भी हमारा कितना हो जाएगा 3:1। कैसे, अब इधर से देखते हैं इसी चीज को, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन इसी चीज को आप ऐसे देखो, आप ऐसे देखोगे, ये भी सेंट्रोइड है, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा टोटल 2 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 2 है तो 2 का वैल्यू 4, तो यहाँ हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। समझ गए, वही सेम बात हमारा 2 बार है। ऐसे ही आपसे पूछते अगर क्यू सी, सी क्यू अनुपात आपसे पूछ दे क्यू जी, नहीं क्यू जी, ओके। तो ये भी हमारा 3:1 के अनुपात हो जाएगा। अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, मैं अभी आपको जस्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ इस पे। देखो पढ़ो आप क्या बोल रहा है। बीई और सी एफ त्रिभुज एबीसी के दो माध्यिका हैं और जी केंद्रक है। एफ ही ए जी को ओ पर काटता है। ओ जी बराबर दे दिया 1.5 सेंटीमीटर। ए ओ की लंबाई ज्ञात करना है। देखो देख फिगर बनाते हैं। ए बी सी, बोला बी ई, और कौन सा हमारा है सी एफ। बी ई और सी एफ दो मीडियन है, ठीक। ये हमारा बोल दिया सेंट्रोइड जी है। उसका तो बोल रहा है कि हम ई एफ को मिला दिया है,
ये आपको मिला दिया, ठीक। तो बोल रहा है एजी जो है ओ पे काटता है। अब यहाँ से यहाँ तक लेके आओ, ये कटान बिंदु जो है ओ है, ध्यान रखना। इसको मैं डॉट डॉट करके आगे तक मिला दे रहा हूँ जिससे आपको मीडियन ए भी दिख जाए। ओ पे काटेगा तो हमें ओजी दे दिया है, ये कितना दे दिया 1.5। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एओ की लंबाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछ रहा है। ये क्या होगा बताना है। ऐसा कौन होगा जो नहीं बताएगा, सब बता देगा। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, ये हमारा एक होता है, ये हमारा 3 होता है, अभी समझाया था ना पीछे। तो जब देखो एक के वैल्यू दे दिया हमारा 1.5, आपसे 3 को बोलेगा तो अब निकाल लोगे, बोलोगे 1.5 अपॉन 1 इंटू 3। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 15 या 45, एक अंक का दशमलव है तो बोलोगे 4.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन हो गया इसका आंसर। चले आगे, चलिए। अब यहाँ पे देखिए बोला है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। अभी थोड़ा समझने वाला है, आराम से मजे मजे में समझिएगा, समझ में अच्छे से आएगा, डोंट वरी। इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रखते हैं सी, ठीक। सब मीडियन को मिलाओ, मीडियन यहाँ से यहाँ लेके आओ, इस मीडियन को यहाँ से यहाँ लेके जाओ, इसको यहाँ से यहाँ लेके आओ। इसका नाम रखोगे डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ, पॉइंट का नाम। अब क्या करते हैं हम, इस सब के मीडियन को, देखो इसका क्या है ना कि जो मीडियन है जहाँ जहाँ पे काटा है सबको मिला दे रहे हैं, ठीक। भुजाओं के मध्य बिंदु क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। तो ये भुजाओं का मध्य बिंदु है, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। इसको बोल देंगे जी, ये हमारा क्या है, सेंट्रॉइड, जी बोल देंगे। अब आपसे पता है क्या पूछ देगा, आपसे पूछ देगा इसका एरिया बताओ, इस पार्ट के एरिया पूछ देगा। तो बताओ कैसे बनाओगे। देखो आपको ना शुरू शुरू का एक बात याद आएगा, क्या याद आएगा बताता हूँ। देखो ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक। ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो होता है हमारा ये, अगर आप इस पार्ट को भूल जाओ, यहाँ से इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो पता है ना ये मीडियन जो होता है इसको क्या करता है, 3 भागों में बांट देता है। तो मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। अगर मान लो ये वाला पार्ट हमारा 1 हुआ तो ये पूरा हमारा कितना 3 हो जाएगा, ये पूरा 3 हो जाएगा, सभी को पता है। और एक बात और आपको पता है, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, इसका एरिया बराबर होता है। तो मतलब एक, मतलब ये हमारा क्या है 3 है। तो पूरे का बात करते हैं अगर, पूरे की बात, तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल, देखो 1 2 3 4 बन रहा है तो 12 हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं। ये पार्ट हमारा एक है, एक है। लेकिन मैं ट्रायंगल कौन सा बात कर दूँ, ट्रायंगल डी ई एफ का, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन मैं पूरे ट्रायंगल का बात कर दूँ, पूरे ट्रायंगल का, किसका, ए बी सी का, तो बोले कि सर इसका ये 4 गुना हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। सिंपल सिंपल भाषा में बोलो तो ये इसका कितना है, तो बोलोगे सर एक जो है ना, मैं बोलूँ 12 जो है एक का कितना है, एक का कितना है, तो बोलोगे इसका कितना है 12, एक का कितना है, तो बोलोगे 1/12 पार्ट है। क्योंकि 12 में आप 1/12 से मल्टीप्लाई करोगे तभी हमारा एक आएगा। समझ गए ना। अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे, बस इतना याद रख लेना। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ओ एफ ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एफ डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ई डी। पता किसका होगा, बड़े वाले ट्रायंगल का 1/12 भाग होगा। मतलब इसका पूछे तभी 1/12 भाग होगा, अगर ये पूछे तभी 1/12 भाग होगा, ये पूछे तभी 1/12 भाग होगा। सीधा क्वेश्चन बनाते हैं, फिर देखते हैं आपसे बनता है नहीं। देखिए बोला ए बी सी में माध्यिका सी डी और बी ओ पर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमें बताना ओडीई का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो जिस बच्चे को भी याद होगा फटाफट से आंसर ही मारेगा, जिसको नहीं याद होगा वो एक बार लिख लेगा ए बी सी, ठीक है। क्या बोला हमें, सी डी और बी, सी डी, सी डी और बी, जो बोला है वो लिख देंगे, बी और सी डी एक दूसरे को ओ पे काटते हैं, ठीक। उसके बाद हमें क्या बोला, ओ ई डी, ओ ई डी मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, हमें पूछ दिया क्या, इस वाले पार्ट का एरिया पूछ दिया। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का 1/12 टाइम कर दो, तो बड़े वाले के एरिया हमें दिया 144, 144, इसका 1/12 भाग निकाल दोगे, 12 से काटोगे 12 बार में, तो यहाँ से हो जाएगा 12 सेंटीमीटर
स्क्वायर। इसका एरिया आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, क्या? लेंथ ऑफ मीडियन। लेंथ ऑफ मीडियन थोड़ा आराम समझिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक, अब देखो इसको अगर मैं प्रूफ करता हूँ तो थोड़ा आपका टाइम ज़्यादा खर्च होगा, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। अगर आप किसी को प्रूफ चाहिए वो कमेंट में बता देना, मैं स्पेशल छोटा सा मीडियन का लेंथ का प्रूफ करके डाल दूंगा। ठीक, यहाँ पे मैं डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ये हमारा एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। आपको पता है एक त्रिभुज के अंदर 3 मीडियन होता है। एक मीडियन यहाँ डाल दो ए डी, दूसरा डाल दो बी, तीसरा डाल दो आप सी एफ। 3 मीडियन होता है। जैसे ही पूछे ना आपको मीडियन की लंबाई बताओ, जैसे ए डी पूछे, ए डी बराबर अब इतना बोलना 1/2। ठीक, उसके बाद रूट अंडर कर देना। रूट अंडर में क्या क्या आएगा पता है आपको? अभी तो जस्ट मैं आपको याद करा दूंगा, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। देखो आपको पूछ रहा है ए डी पूछ रहा है, ये वाला पार्ट पूछ रहा है। अब क्या करना है, इसका दुगुना मतलब दुगुना प्लस साइड के स्क्वायर, इसका भी दोगुना प्लस साइड के स्क्वायर। नहीं समझ में आया? अभी आएगा। देखो अब लिखना है इतना 2 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस आप इसको क्या लिखोगे फिर 2 इंटू ए सी स्क्वायर माइनस कर देना नीचे वाले का स्क्वायर। तो नीचे कौन सा हमारा बी सी, तो बी सी स्क्वायर माइनस कर देना। इतना कर लेते हो तो आप सीख चुके हो। मैं अगले आपसे पूछता हूँ, सिर्फ सिर्फ आपसे पूछता हूँ, आप बताओ। आप बताओ बी बराबर मीडियन बी ही बराबर बताओ कैसे लिखोगे? 1/2। फिर क्या करना, रूट लगा देना। जैसे रूट लगाओगे फिर आप लिखना। देखो अभी हमें बी का बताना है, बी नीचे वाला पार्ट का बताना है, मतलब इसका 2 इंटू इसका स्क्वायर, 2 इंटू इसका स्क्वायर माइनस नीचे वाले का स्क्वायर। अब इतना लिख दो बस, 2 इंटू किसका, आप बोल दो ए बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी के स्क्वायर माइनस नीचे वाला पार्ट ए सी के स्क्वायर। कर सकते हो आराम से, बिल्कुल। ऐसे ही मैं आपसे पूछ दो, आप बताओ सी एफ बराबर बताओ। अब बोलोगे सर 1/2 रूट अंडर, हमें सी एफ मतलब ये वाली पार्ट का पता करना है। तो दोनों साइड का लिख दोगे 2 इंटू क्या ए सी स्क्वायर प्लस कौन सा हो जाएगा हमारा 2 इंटू बी सी स्क्वायर माइनस में कौन सा हो जाएगा नीचे वाला ए बी स्क्वायर। समझ गए? अगर आप चाहो तो दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हो, बट लेने का कोई मतलब नहीं बनता, ऐसे ही आसान तरीके से बन जाता है। ठीक, अब यहाँ से देखो मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ आपको। पता क्या करके दिखाता हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड स्क्वायर कर दे रहा हूँ फिर जोड़ दे रहा हूँ। मतलब इधर वाले साइड के स्क्वायर करूंगा फिर जोड़ दूंगा, स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ। करके क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। स्क्वायर करोगे तो ए डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी एफ स्क्वायर, इतना सभी को पता है ना? बिल्कुल पता है। अब लिखोगे सर हो जाएगा हमारा ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। इधर वाला अब इधर वाले सब में करोगे ना, इधर वाले सब में करोगे तो देखो 1/2 1/2 1/2 सब में है। स्क्वायर करोगे तो 1/4 बनेगा ना, तो 1/4 को कॉमन ले लो, बाहर छोड़ दो। जैसे स्क्वायर करोगे ना, स्क्वायर करोगे तो रूट को खा जाएगा, सबका रूट खत्म हो जाएगा। तो रूट के बाहर लिखना स्टार्ट करो, बाहर क्या आ जाएगा हमारा 2 ए बी स्क्वायर, पहले वाला लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर 2 ए सी स्क्वायर। लेकिन यहाँ से ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टीज निकलेगा, अब देखते रहना बस, माइनस बी सी स्क्वायर प्लस अगले वाले को जोड़ोगे तो इसमें क्या हमारा 2 ए बी स्क्वायर प्लस 2 बी सी स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, माइनस ए सी स्क्वायर प्लस फिर से हमारा 2 ए सी स्क्वायर, ठीक है, 2 बी सी स्क्वायर फिर छूट गया 2 बी सी स्क्वायर माइनस हमारा ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, पता है, इसको अगर उठा के इधर ले आते हैं, इस वाले 4 को तो लिख सकते हैं 4, उस वक्त क्या लिखेंगे ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। ये सब आपको करना है, आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखो आप, कितना है 2 ए बी एक जगह, 2 ए बी एक जगह, कितना हो गया 4 ए बी। इसमें से देखो कहीं पे ए बी घट रहा होगा ना, ए बी स्क्वायर घट रहा है एक बार, तो मतलब कितना बार बच जाएगा 3 बार। अगर सबको देखते हो सब ऐसे ही है 2 ए सी स्क्वायर, ठीक है,
और 2ac², 4ac², एक ac² घटाएंगे 3ac², ऐसे ही देखो यहाँ पे कितना है 2bc², 2bc², एक bc² घटाएंगे 3bc²। तो सब एक जैसा ही हो रहा था, हम क्या कर रहे हैं 3 कॉमन ले रहे हैं, इसमें से क्या बच जाएगा हमारा ab² प्लस bc² प्लस ac²। बचेगा ही नहीं बचेगा। आप इसको सिंपल भाषा में एक बात बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? अच्छा ADBCF क्या है? मीडियन है। बोलोगे मीडियन का स्क्वायर का सम का 4 गुना, साइड के स्क्वायर के सम का 3 गुने के बराबर होता है। ये सब हमारा साइड है, इसका स्क्वायर का सम, मीडियन के स्क्वायर का सम का 4 गुना इसके 3 गुने के बराबर होता है। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? इतना तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक, पता है यहीं से एक और प्रॉपर्टी आता है, आपने पढ़ा होगा, जो एरिया होता है हमारा, एरिया होता है पता क्या, प्रोपोर्शनल किसका होता है हमारा? साइड के स्क्वायर का। होता नहीं होता है? एरिया किसका प्रोपोर्शनल होता है? साइड के स्क्वायर का। सभी को पता है, जिसको नहीं पता है उसको पता चल जाएगा जब मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, उसमें डिटेल में बताऊंगा वो चीज़। ठीक, देखो इसका भी बोल सकते हैं क्या, 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ मीडियन। जो मीडियन से बनेगा क्या, ट्रायंगल के एरिया, वो ये बराबर हो जाएगा 3 इंटू एरिया ऑफ, ये बनेगा हमारा ट्रायंगल का, पता कैसे, ये बनेगा विथ ओरिजिनल साइड। किस कौन सा साइड? ओरिजिनल साइड से जो बनेगा एरिया। मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो उसके मीडियन का एरिया बनेगा उसका 4 गुना, जो उसके ओरिजिनल साइड से एरिया बनेगा उसका 3 गुने के बराबर होगा। वही चीज़ को देखो यहाँ पे दर्शा दिया गया है। यदि हम माध्यिका ADBCF को लेकर नया त्रिभुज बनाते हैं तो एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल ABC बराबर हो जाएगा 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन। अरे यहीं से तो इसको क्या किया है, बस सिर्फ और सिर्फ उसको उठा के इधर ले गया है। समझ रहे हैं ना आप? और हाँ देखो, अगर यहाँ से इधर लाया है तो नीचे 4 आएगा ना, यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ये 3/4 नहीं होगा, ये हमारा 4/3 होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़। ये हमारा एक ट्रायंगल है, क्या हमारा ये ट्रायंगल है, इसका नाम है ए। थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ट्रायंगल को, और भी चीज़ लिखना है तो दिक्कत ना आए। इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, इसका नाम रखते हैं सी। एक मीडियन डाल दे रहा हूँ AD। तो मीडियन पता है ना, बेस को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, सभी को पता है। अगर मैं आपसे पूछ दूँ मीडियन निकालो, इसका मीडियन निकाल के बताओ, तो आपने अभी जस्ट एक फार्मूला पढ़ा था, AD निकालना हो तो क्या करते हैं हम, हाफ इंटू रूट अंडर, क्या करते हैं हमें करना होता है 2 इंटू कौन सा, AB², दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं ना, AB² प्लस 2 इंटू कौन सा, AC², माइनस कर देते हैं नीचे वाला, मतलब BC का स्क्वायर। करते हैं नहीं करते हैं? अब यहाँ से देखो, इसको इधर आकर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर आकर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा कितना, 2AD, 2 उठा के इधर ले आऊँगा तो, और दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर का रूट हट जाएगा, लेकिन इधर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 4AD²। ऐसा कोई है जिसको यहाँ पे दिक्कत आ रहा है तो एक स्टेप बढ़ा लेना। ठीक है, जैसे हटाओगे तो हमारा हो जाएगा 2AB², क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर किए हैं। ठीक है, तो रूट हट जाएगा, प्लस 2AC²। ठीक, माइनस अब देखो ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना। अच्छा BC को लिख सकते हैं हम BD/2, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, BC को क्या लिख सकते हैं, BD/2 नहीं, 2BD। हम BD को लिख सकते हैं ना BC/2, लेकिन BD को जो हमें लिखना पड़ेगा, मतलब BC को लिखना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, 2 इंटू BD। तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो BC की जगह अब लिख रहा हूँ मैं 2 इंटू कौन सा, BD। और BC स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, काम खत्म। स्क्वायर करेंगे, इसको उठा के इधर ले आ रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा हमारा, देखो 4 ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा 4AD², इधर माइनस में इधर प्लस में, क्योंकि इधर स्क्वायर करके भी 4 बन जाएगा तो 4 बाहर कॉमन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा BD²। ध्यान रखना बिल्कुल। अब यहाँ से देखो, इस दोनों में से 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा हमारा AB² प्लस AC²। 2 से ये 2 काट देंगे। अब इसको अगर मैं सीधा करके लिख दूँ तो बोलूँ मैं AB² प्लस AC² बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू
AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। पता है क्या बन गया? ये जो हमारा बन गया, इसी को पता है दुनिया क्या बोलती है? दुनिया बोलती है एपोलोनियस थ्योरम। क्या बोलती है? APO डबल LONIOUS थ्योरम। इससे ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, फॉर्मूला ही पूछ लिया है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये आप याद कर लेना बस। आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। क्या रिजल्ट याद रखना है? AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। पता है क्या होता है? 2 इंटू पता क्या? AD स्क्वायर BD स्क्वायर के बराबर होता है। समझ गए? बिल्कुल। अब देखिए, आ जाते हैं सीधा हम CGL 2024 पीडी का क्वेश्चन है। इसमें हमें दे दिया है त्रिभुज ABC में यदि PT माध्यिका है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ये कौन सा पूछ लिया? एपोलोनियस थ्योरम पूछ लिया हमसे। अच्छा एक बात बताओ, एपोलोनियस थ्योरम अभी जस्ट ही आप देखो, एक सेकंड पहले देखियो, उसमें कहीं पे कोई माइनस था? नहीं था ना, तो माइनस वाला पहले गया, माइनस वाला पहले गया। एक साइड 2 था, एक साइड 2 था, इसमें भी 2 नहीं, इसमें भी 2 नहीं है, तो एक ही तो ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर C फॉर कैट, जिसमें 2 भी है, सब प्लस में है। नहीं तो याद ही आपको रह सकता है आराम से, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर से त्रिभुज बनाओगे आप, PQR नाम रखोगे, PT माध्यिका है तो यहाँ से T माध्यिका खींच दोगे। मैंने क्या बोला? एपोलोनियस थ्योरम में क्या होता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या करोगे आप? PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर बराबर, मैंने क्या बोला था? 2 को बाहर कॉमन ले लेना, उसके बाद इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है, ठीक है? तो बोलोगे PT स्क्वायर प्लस QT, देख रहे हो QT यहाँ भी आ रही है, QT स्क्वायर। अच्छा समझ में आ रहा है या ऐसे ही पढ़ाया जा रहा हूँ, ये बताओ? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? मजे लेने थोड़ी ना आए हो, पढ़ने आए हो, चुपचाप पढ़ लो। फालतू में पीट पिटा जाओगे, इसी से अच्छा ही लगेगा ना आपको। देखो क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज ABD में CBD का मध्य बिंदु है, यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AD बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 9 सेंटीमीटर, तो BD बताओ। देखो BD है, BD नहीं, ठीक है? ओके, टेढ़ा ट्रायंगल क्यों बन रहा है? सीधा बनना अच्छा लगे दिखने में। जो ABD त्रिभुज है, बोला है C जो है BD का मध्य बिंदु है, तो C बनाओ BD का मध्य बिंदु, मतलब 2 पार्ट में बांट दिया। उसके बाद हमें दे दिया है, क्या दे दिया है? AB दे दिया 10, AD दे दिया 12 और AC दे दिया हमें 9। हमें पता करना है BD यहाँ से यहाँ तक पता करना है। कोई बच्चा है जो इसको नहीं बनाएगा? अगर कोई है तो लेके आओ, मैं इसको सिखाता हूँ। देखो मैंने आपसे क्या सिखाया था, अभी आपको जस्ट सिखाया था, क्या? मीडियन निकालना, ठीक है? तो मीडियन कैसे निकालते हैं? अगर मान लो हम लिख सकते हैं AC बराबर, जिसकी मीडियन है, क्या बोल रहा था मैंने? 1/2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू साइड का स्क्वायर, लिखो 2 इंटू, एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फिर कभी लिखूंगा, ठीक है? AB स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे? 2 इंटू AD स्क्वायर माइनस नीचे वाला क्या है? BD स्क्वायर। अब यहाँ पुट करते चलो, हमें AC दे दिया है 9 बराबर 1/2, ठीक है? रूट के अंदर में डाल दो सबको, 2 इंटू AB स्क्वायर, AB कितना है? 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू AD स्क्वायर, AD कितना है? 12, तो 12 बड़े 144 माइनस BD नहीं पता है ना, BD तो फाइंड करना है, तो BD स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे, इधर आ जाएगा हमारा ये, तो बन जाएगा 18, रूट हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। ये नहीं आया समझ में किसी को? ऐसा है जो नहीं आया? कुछ भी नहीं किया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, रूट हटाया, स्क्वायर हो गया, ठीक है? अब यहाँ से देखो, इसको जोड़ो, 200 और 288 कितना? 488 माइनस BD स्क्वायर, ठीक? BD को इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो जाएगा हमारा BD स्क्वायर बराबर, इसमें से इसको घटाओगे कितना हो जाएगा? 4, ठीक है? 8 में से 2 चला गया, 6, 164। सही घटाया ना? मैं सही घटाता हूँ, सीधा निकालो BD बराबर, अब 164, 1 चौका 4 हो जाएगा यहाँ 41×4। कैसे मैंने किया? मैंने मन में सोचा 40 चौका 160, एक बढ़ रहा है ना, 41 चौका 164 बच्चा वाला है ना, तो रूट के अंदर में आ गया 41×4, 4 का बाहर आ जाएगा 2,
यहाँ से बी डी बराबर आ गया 2√41। ऑप्शन नंबर E4 अपना वाला एप्पल, ये इसका आंसर हो गया। कैसा लगा? अच्छा लगा? चलिए, त्रिभुज एबीसी में डी ए से बीसी पर स्थित एक माध्यिका है। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो माध्यिका ए डी की लंबाई ज्ञात करना है। देखो, अब अगर आप फिर से फिगर बनाते हो तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। आपको निकालना क्या है? माध्यिका ए डी। आपको पता है माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू रूट अंडर ए डी हमें निकालना है ना। ठीक है, आपको पता है ए डी स्थित किस पे है? बी सी पे। आपको पता है बी सी क्या होगा? माइनस बी सी स्क्वायर होगा। बाकी सबको लिखते जाओ, तो लिखोगे 2 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस एक कौन सा बच गया? तो 2 इंटू कौन सा बोलते हो ना आप? बी सी नहीं होगा, सॉरी, ए सी स्क्वायर माइनस कौन सा हो जाएगा हमारा? बी सी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। देखो सब कुछ दिया हुआ पुट करो, तो 1/2 तो देखो ए बी की जगह क्या लिखोगे? 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 36। ए सी की जगह पे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। ध्यान रखना, ये कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100। सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 72। ये कितना हो जाएगा हमारा? 128। 72 128 को जोड़ोगे तो रूट अंडर कितना आ जाएगा हमारा? 200। इसमें से माइनस करोगे 100, तो बाहर कितना आ जाएगा? तो 1/2 इंटू रूट के अंदर बचेगा 100, 100 का बाहर आता है 10, 2 से काटोगे 5 टाइम्स में, तो यहाँ से आ गया हमारा मीडियन एडी का लेंथ आ गया कितना? 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो गया इसका आंसर। बस माइंड में ये रखना है किस पे बन रहा है, जिस पे बन रहा है ना उसके स्क्वायर को माइनस करना है बस। बाकी बताएगा एक त्रिभुज बना है, अगर ए बी सी नाम है, बी सी नाम है, इस वाले में बना है, इसको माइनस करना है, इसका 2 इंटू इसका स्क्वायर, 2 इंटू इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यही ये क्वेश्चन देखिए, बोला है त्रिभुज एबीसी में ए सी बराबर बी सी और आधार ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यदि सी जी 8 सेंटीमीटर है, जहाँ जी केंद्रक है, जी हमारा क्या? सेंट्रॉइड है, तो ए सी की लंबाई ज्ञात करना है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं आपको सिखाता हूँ बना करके। एक हमारा त्रिभुज, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। अब बोला ए सी बराबर क्या है? बी सी, मतलब ये और ये साइड बराबर है, ध्यान रखना। बाकी हमें क्या दे दिया है? तो हमें बोला है ए बी की लंबाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। जी सी किसकी बात कर रहा है? ये जी सी, तो जी सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड यहाँ हो जाएगा। जी सी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें मिल गया 8। अगर इसको मैं थोड़ा सा डॉट 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 करते हुए यहाँ तक ले जाऊँ, किसी कोई दिक्कत होगा? कभी नहीं होगा। अब यहाँ से देखो, अगर इसको मैं मान लेता हूँ क्या? एक्स, ये भी हमारा एक्स, क्योंकि दोनों साइड बराबर है। अच्छा एक बात पता है आपको, जो मीडियन को सेंट्रोइड कैसे बांटता है? तो 2:1 के अनुपात में बांटता है। बड़ा वाला पार्ट 2 होता है, छोटा वाला पार्ट 1 होता है, इसके अनुपात में बांटता है। ये पार्ट हमारा 2 हो जाएगी, हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे 2 का वैल्यू दे दिया है 8, 1 का नहीं निकालोगे, बोलोगे सर 4 हो जाएगा। तो हमें इसकी लेंथ भी पता चल गया, इतना दूर का लेंथ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब ये सब चीज़ आपको पता चल गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से। अब देखो हम फार्मूला लगाएंगे मीडियन वाला। ठीक है, ये हमारा क्या है? सी है, इसका कुछ नाम रख दो, आपका मन करे तो। क्या नाम रख दोगे? इसका नाम रख दो आप जी है, जी है तो यहाँ पर नाम रख देते हैं पी, जी पी, सॉरी सी पी हो गया ना, सी पी। यहाँ पे पी है ना, सी पी। अगर मैं आपसे बोल दूँ सर सी पी बराबर बताओ, तो बोलोगे सर मीडियन हो गया तो 1/2। ठीक है, इंटू क्या करते हो आप? रूट अंडर लगाते हो। रूट अंडर क्या करते हो आप? दोनों साइड का स्क्वायर, 2 इंटू क्या करोगे आप? एक्स स्क्वायर, ये साइड, फिर आपको 2 इंटू प्लस 2 इंटू ये वाला साइड, तो ये भी हमारा एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस सबको क्या करना पड़ता है? तो माइनस करना पड़ता है नीचे वाले साइड के स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर। काम खत्म। अब यहाँ से देखो, आपको सी पी भी पता है, सी पी का वैल्यू कितना है हमारा? पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है बताओ? तो ये हमारा 8 है, ये हमारा 4 है, तो पूरा बोलोगे तो 12 लिखोगे आप, 12 बराबर 1/2। ध्यान रखना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह 12 लिख रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट लिख दूँ मैं 24 लिख दे रहा हूँ, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो रूट के अंदर में सब चीज़ लिखोगे, चाहो तो एक स्टेप और काट दूँ, लेकिन क्या पता किसी को दिक्कत हो जाए। देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 4x स्क्वायर माइनस 100। स्क्वायर हटाऊंगा, उससे रूट हटाऊंगा, स्क्वायर चलेगा। ठीक है, या दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 बराबर। ये क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 100। इसको इधर लेके आओगे तो हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर बराबर 576 100, तो हो जाएगा 676। 4 से काटो
देखो 4 से काटेंगे 16 चौका 64, उसके बाद 4 नवा 36, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, तो रूट अंडर 169, बाहर कितना आ जाएगा 13। यहाँ से हमें x का वैल्यू पता चल गया 13। हमें ज्ञात क्या करना है, AC बराबर हमारा x था, तो x बराबर 13 सेंटीमीटर। ए फॉर एप्पल हो गया इसका आंसर। मजा आ गया, आएगा ही मजा। इसको देखो एक बार आप, हमें बोला है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC और BC हमारा 9 सेंटीमीटर है, तो माध्यिका A की लंबाई याद करना है। अच्छा चलो फिगर बना कर दिखाता हूँ। ये हमारा त्रिभुज ABC, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, AB दे दिया 6, AC और BC इक्वल है, तो ये भी 9 है, ये भी 9 है। माध्यिका AD किस पे बनेगा, इस पे बनेगा, ध्यान रखना। हमें AD की लंबाई याद करना है, तो AD बराबर क्या लिखते हो आप, AD बराबर 1/2 रूट अंडर, अब मैं पूरा फार्मूला नहीं लिखूंगा, आपको पता है 2 इंटू साइड के स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, प्लस 2 इंटू इधर वाला साइड के स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 2 इंटू 81, माइनस कितना हो जाएगा नीचे वाला साइड के स्क्वायर 81। अब देखो एक बच्चा होगा ना वो घटाता फिरेगा, एक बच्चे को पता है इससे ये वाला 2 कट जाएगा, 81 बच जाएगा। बाकी इसको मल्टीप्लाई भी करोगे घटाओगे 81 तभी 81 ही बचेगा, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल मत करना। अब यहाँ से देखो सॉल्व करो, तो जाएगा 1/2 इंटू 36 गुना 72 और 81 कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 72 प्लस 81 जोड़ना पड़ेगा 72 प्लस 81 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 8 7 15, तो 1/2 रूट अंडर कितना आ जाएगा हमारा 153। अब किसी किसी को याद होगा, मैक्सिमम लोगों को याद नहीं होगा क्योंकि 17 का पारा सभी लोग भूल जाते हैं। इसको पता कैसे लिख सकते हैं हम, 17 इंटू 9 लिख सकते हैं, ठीक है। 17 9 153 होता है जहाँ तक मुझे पता है। अब देखो इसको हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया, तो 9 से बाहर आ जाएगा 3, इसको बोल सकते हैं 3√17/2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर A4 अवला नाड़ी ओके इसका आंसर। चलें आगे, चलिए। अच्छा यहाँ पे देखिए हमें दे दिया है एक ट्रायंगल दिया है, स्पेस है यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे समझाऊँ मैं, यहीं पे समझाता हूँ। इसी ट्रायंगल में थोड़ा छेड़खानी करके समझाता हूँ। ये ट्रायंगल दे दिया, बोला मीडियंस जो है ना 90 डिग्री पे काटता है, जैसे आपको बोले 90 डिग्री पे काटता है, सब 90 डिग्री पे कटेगा, मीडियंस 90 डिग्री पे काट रहा है, ठीक। जैसे ही काटेगा तो आपको पता है मीडियंस हमारा बांटता कैसे है, ये अगर x होगा तो ये हमारा 2x होगा, आप सभी को पता है दो अनुपात के अनुपात में बढ़ता है। ये अगर y होगा तो ये हमारा कितना बन जाएगा 2y बन जाएगा, बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बनेगा ना, इसको बनना पड़ेगा। अच्छा ये चीज़ क्या है, देखो जो साइड ऊपर में होता है ना उसके नीचे वाले बीच का साइड को हम क्या मानते हैं, जो ऊपर में a है ना तो इस साइड को a मान लेते हैं, छोटा a। ये वाला वर्टेक्स क्या है b है, तो इसके नीचे वाले साइड को हम b मान लेते हैं, तो इससे कंफ्यूजन मत होना, ये वाला वर्टेक्स c है तो इसके नीचे वाले साइड को हम c मान लेते हैं। ये बच्चा वाला चीज़ है, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल अभी। अब इसको मीडियन 2 पार्ट में बांटा होगा, इसको भी 2 पार्ट में बांटा होगा, अगर यहाँ पे होता है मीडियन 2 पार्ट में बांट देते, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहा हूँ ना मैं ये ट्रायंगल देख रहा हूँ, ये ट्रायंगल इसकी बात कर, अब यहाँ पे देखो ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, जगह नहीं है 90 डिग्री समझ जाना, तो ये हमारा क्या हाइपोटेनियस है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से अगर देखते हो सिर्फ यहाँ से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, क्योंकि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, तो बोल सकते हैं 4x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा BD के स्क्वायर, ठीक है। लेकिन BD हमारा क्या है ना, BD AB का आधा है, लिख सकता हूँ मैं AB/2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही मैं आ जाता हूँ अब किस में, इस वाले भाई साहब में, ये त्रिभुज में। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी, टेंशन मत लो आप लोग। यहाँ पे देखो फिक्स करते हैं, इसका 90 लेके चलते हैं, ठीक है, पाइथागोरस लगाते हैं तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर बराबर, ये भी देखो हमारा क्या है, इसमें मीडियन क्या है, इसको 2 पार्ट में बांटा होगा, तो ये हमारा साइड क्या है, हमारा हो जाएगा c का स्क्वायर, ठीक है, c का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन c को बोल सकते हैं ना हम AC/2, तो इसको लिख सकता हूँ मैं AC/2 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ ना।
अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको डरना नहीं है, हम दोनों को जोड़ रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अच्छा, इसको पता है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर अपॉन 4 बराबर इसको लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर अपॉन 4। इसको मैंने क्या किया, बस स्क्वायर कर दिया है। अब यहाँ से जोड़ो, तो 2 बार 4 बार 1 बार 5 बार, ये भी 4 बार 1 बार, दोनों जोड़ेंगे तो 5 बार, 5 कॉमन ले रहा हूँ मैं। ठीक, तो बच जाएगा अंदर में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दिक्कत नहीं ना किसी को। अब यहाँ से देखो ए बी स्क्वायर अपॉन 4 और हमारा क्या बच रहा है, ए सी स्क्वायर अपॉन 4। इसको जोड़ते हैं, देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, दोनों में नीचे 4 है, नीचे 4 लिख दे रहा हूँ। कोई दिक्कत होगा किसी को, एनीवन एल्स, नो वन। अब मैं सिर्फ इतना कर दे रहा हूँ, इसके अंदर डाल दे रहा हूँ इसको, मतलब इसको क्या कर रहा हूँ, इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, लेकिन 5 को बाहर रखूँगा कॉमन में। इसको जगह कहाँ बच रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, कन्फ्यूजन था, हेड लिख रहा हूँ मैं। लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 एक्स स्क्वायर प्लस प्लस क्या लिख रहा हूँ मैं, 4 वाई स्क्वायर, पता किसका बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, आप किस में आ जाओ, ये वाले ट्रायंगल में आ जाओ। 90 डिग्री काट रहा था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर होगा, नहीं होगा। देखो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, इसका 4y स्क्वायर, नीचे वाले का क्या हो जाएगा, स्क्वायर के बराबर। नीचे वाला क्या है हमारा, बी सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मतलब इस पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 इंटू बी सी स्क्वायर। इसके जगह पे लिखा हूँ मैं, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। फिर क्या बोलेंगे, बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बस यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। मतलब इसका कहने का मतलब ये हो गया, क्या बताओ, देखो जैसे इसका स्क्वायर करोगे आप, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर जोड़ोगे ना, दोनों का क्या करोगे आप, दोनों के साइड के स्क्वायर जोड़ोगे, ठीक है, तो बेस के स्क्वायर के 5 गुना बन जाता है ये। बस यही चीज़ प्रूफ करना था, यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। इफ ए बी बराबर ए सी, देन क्या हो जाएगा हमारा, बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, या बोल सकते हो बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर बराबर 2/5। स्क्वायर हटाओगे रूट चल जाएगा, यही चीज़ दिया है। लेकिन बी ओ सी क्या 90 डिग्री होना चाहिए। चलो छोड़ो, ये आपका ऊपर से उड़ रहा होगा, यहाँ आ जाओ सीधा क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। त्रिभुज एबीसी में दो माध्यिकाएं एडी और बी जी पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है। एडी बराबर 18 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बीडी की लंबाई ज्ञात करना। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल ए बी सी, बोला एडी और बीई, एडी बीई, ठीक है, जी पे प्रतिच्छेदित करती है। हमें दे दिया एडी की लंबाई, एडी की लंबाई दे दिया 18। अच्छा पता है, ये हमारा 2 होता है, हमारा 1 होता है, इसके अनुपात में बढ़ता है ना, जो सेंट्रॉइड होता है मीडियन को 2:1 के अनुपात में बांटता है। देखो तो हमारा 2:1 के अनुपात में सेंट्रॉइड बांटा है। एडी की लाइन दे दिया हमें 18, तो नीचे लिखोगे 3, जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। लिखोगे 2 का निकालना है तो काटोगे, यहाँ 6 दूना 12, 12 यहाँ 6 लिखोगे। लेकिन ये सब कभी मत करना, माइंड में कर लेना इतना, सिर्फ इतना देखो, ये 12 दिया है बी, तो 12 को 2:1 के अनुपात में बांटो। सभी को पता है, बच्चा को पता है, जिस बच्चा को नहीं पता उसको मैं बताता हूँ। 12 है तो 4:8 करोगे, तब इसको अगर काटते हो तो ये हमारा 1:2 ही बनेगा ना, तो 4:8 हो गया, काम खत्म। अब यहाँ से देखो हमें बोला है कैसे काटा है, जी पे समकोण पे काटा है, एक पे काटा है, सब समकोण पे कटेगा। ये भी समकोण पे, भी समकोण पे, जब बोल दिया समकोण पे कटेगा, तो हमें समकोण पे काट दिए, तो हमें बोल रहा है जिसका बताना है बीडी की लंबाई, ये बताना है। तो ये नहीं बता दोगे, जब भाई 90 डिग्री कोण बना था, पाइथागोरस लगाओगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक बच्चा होगा जिसको थोड़ा थोड़ा मैथ आता होगा पहले से, वो ट्रिपलेट लगा के बोल देगा सर 10 हो गया आंसर। एक बच्चे को बेसिक नहीं पता होगा, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 नहीं मार के वो क्या करेगा, कैसे होगा बताओ। इतना करना, एक को बेस मानना, ये वाले को, इसको परपेंडिकुलर मान लेना, तो होता है हमारा हाइपोटेन्यूस बराबर एच बराबर बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है बराबर। बी की जॉब लिखोगे आप 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जब जोड़ोगे ना तो 36 प्लस 64 100 आता है, तब बाहर हमारा 10 आता है। लेकिन आप लोग ट्रिपलेट याद कर लेना, कुछ ट्रिपलेट में लिख करके दे दूंगा, आप लोग याद कर लेना। चलिए, ऐसे ही हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है। मैं ना बनाता हुआ और पढ़ता हुआ चलता हूँ क्वेश्चन को साथ में। त्रिभुज एबीसी है, इसके दो माध्यिकाएं हैं, एक का नाम है एडी और दूसरा का नाम है बी। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है, एडी और बी दो माध्यिकाएं हैं,
एक दूसरे के समकोण पर प्रतिच्छेदी करती है। मान लो यहाँ पे जी सेंट्रोइड है, समकोण पे प्रतिच्छेदी करती है। एडी की लेंथ दे दिया 12, क्या 8 और 4 में बांट दोगे। बी दे दिया है 9, बी ई दे दिया है 9, तो 9 कैसे काटो बांटोगे आप, 3 और 4 के अनुपात में बांटोगे। 90 पे काटा है, सबको 90 पे काट दो, काम खत्म। हमें बताना है ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई, ये लेंथ बताना है, ये लेंथ। और ये 4 क्यों लिख दिया, ये 6 होगा ना, क्योंकि 9 है तो 3 और 6 होगा। तो भैया 3 और 6 का अनुपात काटोगे इसको, 1:2 बनेगा ना। देख लो मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। अब यहाँ से देखो, ये हमारा 6 है, ये हमारा 8 है। बच्चा बच्चा जानता है ये हमारा कितना 10 होता है हाइपोटेन्यूज। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन हो गया इसका आंसर। ट्रिपलेट लगाया हमने, जिसको ट्रिपलेट नहीं पता है पाइथागोरस लगाना और निकाल लेना फटाफट। ये पढ़िए, त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रम समभुजा बीसी और एसी के मध्य बिंदु है। एडी और बी समकोण जी पर प्रतिच्छेदित करते हैं यदि एटी बराबर क्या 18 सेंटीमीटर, ठीक है, बी बराबर 12 सेंटीमीटर, डीसी की लंबाई ज्ञात करना है। देखो एक त्रिभुज बनाओ आप लोग, इसका नाम बोला है ए बी सी, ठीक है। बोला है बीसी और एसी के मध्य बिंदु है, बीसी के मध्य बिंदु और एसी के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु है, ठीक बन रहा है ना। अब बोला एडी और बीई, एडी बिल्कुल सही है और बीई, ठीक। एक दूसरे को जी पे काटते हैं और वो समकोण भी है, तो 90 डिग्री कौन बनाता होगा, काम खत्म। उस पर हमें बोलते एडी बराबर 18 सेंटीमीटर, सभी को पता है 6 और 12 में बट जाएगा, मैंने पहले बताया था, आप सबको पता चल गया होगा। अब ये कितना बीई, बी कैसे बढ़ जाएगा, बी 12 है तो कितना बटेगा, 4 और 8 के अनुपात में बट जाएगा, काम खत्म। हमें पता क्या करना है, हमें बोला डीसी की लंबाई, डीसी की लंबाई, ये पार्ट पता करना है, ये पार्ट। अच्छा एक बार बताओ, ये हमारा क्या है, मीडियन है, एडी मीडियन है। तो मीडियन क्या करता है, 20 को 2 पार्टों में बांट देता है। हम ये पार्ट पता कर लेंगे, उतना ही ये होगा हमारा। ये पार्ट नहीं पता कर लोगे आप, ये 6 है 8 है, ये 90 कौन बनता है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो 10 आएगा, या ट्रिपल एट से भी 10 आएगा। ये 10 आया है तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी पर बाहुबली होगा इसका आंसर। सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन था और आप लोगों ने मात्र चंद सेकंडों में बना लिया, चंद सेकंडों में, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट में अपना राय विचार रखें, क्लास कैसा लगा, ठीक है। जो राय विचार जरूर रखना, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उस हिसाब से क्या करूँगा मैं, आगे वाली क्लास को इम्प्रूव करूँगा। कि आपको कहीं कहीं आपको लग रहा होगा ना कि सर थोड़ा स्पीड बढ़ा दिए, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में जंप मार दिए। अगर किसी एक बच्चे को भी दिक्कत हो रहा है ना तो ये जरूर बताना, मैं उस चीज़ को अगली क्लास में और डिटेल में लेके जाऊँगा, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगा तो क्या करना है, क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है। पीडीएफ आपको मिल जाता है क्विक बिटर मैथ 5 ये टेलीग्राम पे सर्च मारो, स्कैन करो, ये लोगो मिलेगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, वहाँ पे ना जो क्वेश्चन यहाँ पे मानो नहीं कराया हूँ, अगर टाइम मिलता है तो मैं क्या करता हूँ, quick_btd_math08 उस पर रील्स बना कर डाल देता हूँ, जिससे क्या होगा, रील देखते भी हो तो आप वहाँ पे आपको क्वेश्चन का, लॉन्ग क्वेश्चन का भी शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगा। और आज एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी मैंने, जरूर आपको मैं सुनना चाहूँगा, अगर आप ना सुनना चाहें फिर भी सुन लेना। कोई जाने या ना जाने, कोई जाने या ना जाने, लेकिन सबकी अंतरात्मा जानती है वो कहाँ सही थे और कहाँ गलत थे। समझ रहे हैं आप। तो देखो, अगर आपको लगता है कि सामने वाला बिल्कुल ही मतलब ढीठ है, फिर उनसे दूरी हो जाओ। अगर लग रहा है कि थोड़ा सेंसिटिव है तो समझ रहे होंगे आपको जानबूझ करके, अगर परेशान कर रहे होंगे तो जानबूझ के कर रहे होंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए, ज़्यादा ज्ञान हो गया, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।